नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो पृथ्वी का है उसको हम दो अलग अलग तरीके से हम स्टडी करेंगे। पहला जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे केमिकल बेस पर पृथ्वी को किस तरीके बांटा गया है, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट हम इसका करेंगे वो करेंगे जोन के बेस पर। अगर हम बात करें केमिकल बेस पर कि रासायनिक आधार पर पृथ्वी को किस तरीके बांटा गया, तो रासायनिक आधार पर पृथ्वी को बांटने से पहले मैं आपको पृथ्वी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि पृथ्वी लगभग गोले की आकृति में है और पृथ्वी को ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने 3 अलग अलग परतों में बांटा है। इनके अकॉर्डिंग सबसे जो बाह्य परत हमारी पृथ्वी की जिस परत पर हम निवास करते हैं वो क्रस्ट कहलाती है, और क्रस्ट जो है क्रस्ट अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। जिस तरीके की हम लोग ये जानते हैं कि चट्टान के 3 प्रकार हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो अवसादी जो चट्टान है, अवसादी चट्टानों से पृथ्वी का जो बाह्य भाग है वो बाह्य भाग बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वेस ने पृथ्वी को रासायनिक आधार पर पृथ्वी के अंदर किस किस प्रकार के रसायन कौन कौन से केमिकल हैं, उन केमिकल के बेसिस पर पृथ्वी के 3 हिस्से बांटे हैं। सबसे पहला हिस्सा जो स्वेस ने बांटा है वो है सियाल। सियाल की अगर बात की जाए तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Ai। तो इस परत को हम जो सबसे क्रस्ट के जस्ट बाद वाली परत होती है उसको हम कहेंगे सियाल। सियाल के लिए स्वेस कहता है कि सियाल में जो अधिकता पाई जाती है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे हल्के तत्व की अधिकता पाई जाती है, और इसके कारण से इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो भी कम पाया जाता है। और सियाल का घनत्व 2.75 से 2.90 तक होता है। ये इसकी डेंसिटी है, ये इसका घनत्व है। उसके बाद रासायनिक आधार पर अगर हम चलते हैं तो दूसरी जो परत आती है, दूसरी परत का नाम आता है सीमा। पहली परत सियाल है, दूसरी परत का नाम जो आएगा वो आएगा सीमा। और सीमा को अगर हम डिटेल से पढ़ें तो ये हो जाएगा सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो यहां पर सिलिका से Si और मैग्नीशियम से Ma को यहां पर लिया गया, और यहां पर स्वेस ये कहते हैं कि यहां पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम, मतलब अब ना ज्यादा हल्के तत्व हैं और ना ही ज्यादा भारी तत्व हैं। वो प्रकार की जो परत है वो सीमा कहलाएगी, जिसमें जो घनत्व है वो एडजस्टेबल रहेगा। और यहाँ पर जो घनत्व ये बताते हैं वो बताते हैं 2.90 से 4.75 तक, ये इसका घनत्व रहेगा। जहाँ पर जो अधिकता पाई जाएगी वो अधिकता पाई जाती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। इसके बाद तीसरी और जो लास्ट परत बताते हैं स्वेस ने कहा है कि तीसरी और अंतिम परत जो केंद्र का भाग है, उस केंद्र के भाग को निफे वर्ड कहा जाता है, निफे नाम दिया जाता है। और निफे जो बना है वो निकेल प्लस फेरस से बना है, निकेल और फेरस से बना है। यहाँ से Ni और आगे Fe, ये दोनों चीजें। और इस तरीके अगर देखा जाए तो पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, सबसे अंदर का भाग है या कह सकते हैं केंद्र के पास का भाग है, तो उस परत में पृथ्वी में अधिक से अधिक जो भारी पदार्थ है उन पदार्थों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और इसका जो घनत्व यहाँ पर बताते हैं स्वेस 4.75 से 12 तक। तो इस तरीके से ये सबसे अधिक घनत्व वाली परत हो जाएगी, और सबसे हल्की परत जो रहेगी वो रहेगी सियाल। तो दोस्तों इसी तरीके हमारे से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।